इस दुनिया में एक हीरो और एक डिमन किंग दोनों हैं। एक हीरो वो होता है जो एम्पायर के नाम पे लड़ता है। डिमन किंग ऑन द अदर हैंड डिमोनिक रियल्म का सच्चा रूलर है। जब हीरो और डिमन किंग बैटलफील्ड में मिले, डिमन किंग ने कहा कि इस बार वो अग्रेसर लग रहा है। हीरो सिर्फ तलवार को हिलाते हुए चिल्लाया और जवाब नहीं दिया। हीरो को अपनी पावर्स वर्ल्ड से मिलती हैं और वो एक ही पर्पस के लिए यूज करता है, डिमन किंग को मारने के लिए। दूसरी तरफ डिमन किंग का सिर्फ एक ही रीजन है एक्सिस्टेंस का, हीरो को मारना। डिमन किंग ने अपना हाथ हिलाया और उनके बीच जमीन पर पर्पल बिजली छोड़ दी। हीरो के पार्टी में से एक ने कहा कि वो ऑलरेडी उसके पीछे है। किंग के आर्मी में से एक डिमन ने आके कहा कि लोगों को रोक लें। एक लड़की जिसका नाम रिरानिल है और जो मैजिक वैंड यूज करती है, बैटलफील्ड में जल्दी पहुंची और उस आदमी को लात मार के चिल्लाई कि वो इन कमजोरों से निपट लेंगे। हीरो के स्क्वाड के लोग बहुत नर्वस हो गए जब उन्होंने उसे देखा। आफ्टर ऑल वो डिमन किंग के लॉयल स्क्वाड लीडर्स में से एक थी। 12 ऑफिशियल स्क्वाड्स हैं, नंबर 1 से 12 तक। ये सब क्रूएल और पावरफुल सबऑर्डिनेट्स है डिमन किंग के। सारे डिटेचमेंट कमांडर्स एक साथ इकट्ठा हुए और लोगों पे अटैक करते हुए चिल्लाया कि वो सबको खत्म कर देंगे। एक कमांडर जिसका नाम असिल्ड है, उसने अपनी तलवार को हिलाया एक पावरफुल ब्लो देते हुए, और उसके बाद रिरानिल ने अपना मैजिक यूज करके एक मैजिक सर्कल समन किया। फिर वो जोर जोर से हंसते हुए अपने अपोनेंट्स पे लाइट रेस फायर करने लगी। लोग कहते हैं कि कोई भी उन्हें रेसिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इवन ऐसे डिमंस को भी हीरो से डील करना मुश्किल होता है। हीरो ने अपनी तलवार को जमीन में घुसा दिया और गोल्डन स्पार्क्स इमानेट होने लगी। इसके बाद एक शॉक वेव पास हुई। डिमंस ने उगते हुए हवा और डस्ट से अपने चेहरों को ढक लिया। हीरो की स्ट्रेंथ देख के वो सरप्राइज हो गए। लेकिन कोई एक है जो पहले भी हीरो को मार चुका है। जीरो स्क्वाड के कमांडर डियोन हार्टे, जो डिमोनिक किंगडम में डिमन एरिड के नाम से जाना जाता है। जब हीरो ने अपनी पावर यूज की, वो बैटलफील्ड पे आया और 1 सेकंड बाद ही हीरो मर चुका था। उसकी जोकर की एसेंस डिमन किंग के लिए वेल नोन है। वो और भी चीजें, वो टैलेंट है जो किंग के द्वारा सबसे ज्यादा वैल्यूड है। जब डियोन ने अपना रेजिग्नेशन लेटर किंग के टेबल पर डाला, किंग ने पजल्ड होकर देखा, फिर कहा कि वो क्विट करना चाहता है। डिमन किंग चुप रहा, उसके वर्ड्स को सोच के, फिर अपनी पेन को टेबल पे मार के तोड़ दिया और गुस्से में बोला। उसने क्या कहा? गुस्से में उसने टेबल को अपनी पाम से मारा और टेबल क्रैक हो गई और सारे पेपर्स ऑफिस में बिखर गए। एक डॉक्यूमेंट डियोन के चेहरे पे उड़ के लगा, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। किंग के चेहरे पे वेन्स गुस्से से बॉल्ज हो गई और उसने पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो छोड़ने की कोशिश करे। उसके बाद वो टेबल के पीछे से दौड़ के आया और अपने सबऑर्डिनेट के पैरों में गिर गया। उसको गले लगाते हुए कहा कि वो उसे कभी नहीं जाने देगा। उसने अपना चेहरा उठा के उसकी तरफ देखा वरीड लुक के साथ और एक्सक्लेम किया, वो ये नहीं चाहता, राइट? वो अचानक ये क्यों कर रहा है? डियोन ने इनडिफरेंटली दूर देखा और चुप रहा। डिमन किंग ने उठ के पूछा, कैसल में कुछ पसंद नहीं आता? सबऑर्डिनेट्स रिस्पेक्ट नहीं देते? इसलिए क्योंकि वो ह्यूमन है, वे डिस्क्रिमिनेट करते हैं? उसका सबऑर्डिनेट फिर से चुप रहा और वो सोचने लगा कि ये इम्पॉसिबल है। डिमन एरोट वो एक है जिसकी पावर के आगे कोई नहीं टिक सकता, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ह्यूमन है। उसकी स्टनिंग पावर है जो हार्ड ट्रेनिंग से भी नहीं मिलती। वो एक यूनिवर्सल वेनरेशन और रिस्पेक्ट का ऑब्जेक्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड उसके हाथ में है, लेकिन कौन है जो उसे रोक सके? डियोन फाइनली बोला कि ऐसा नहीं है, उसके सबऑर्डिनेट्स का कोई कसूर नहीं है। किंग थोड़ा शांत हुआ और पूछा, तो रीजन क्या है? उसके इम्पल्सिव चेहरे को देखते हुए सोच रहा था कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से वो समझ नहीं पा रहा कि वो अब क्या सोच रहा है। उसने कहा कि अगर वो नहीं बताएगा तो उसका सबऑर्डिनेट उसे इंटरप्ट करके पूछने लगा कि क्या वो उसे मार देगा। डिमन किंग कुछ सबऑर्डिनेट्स के बारे में कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उसके वर्ड्स सुने, वो बोला। उसने क्या कहा? उसे शोल्डर से पकड़कर कहा कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो सिर्फ रीजन जानना चाहता है। वो ऐसा क्यों कह रहा है जब वो जानता है कि वो उसे कितना अप्रिशिएट करता है। उसे हिलाते हुए पूछा, इसलिए क्योंकि वो रिसेंटली उसे बॉर्डर पे नहीं भेजा? क्योंकि उसका बॉडी लड़ने के लिए बेकरार है। वो समझ सकता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। डियोन ने रिप्लाई किया कि ऐसा नहीं है, लेकिन किंग फिर से उसके लिए वरी करने लगा और उसे रुकने को कहा। उसने अपनी आवाज उठाई और कहा, कैलम डाउन। उसके बाद किंग चुप हो गया। उसने देखा कि उसके सबऑर्डिनेट की नाक से खून बह रहा था। वो शेकन हो गया और कहा कि वो फिर से खून बहा रहा है।
और डियोन ने अपनी नाक पे हाथ रखा और माफी मांगी कि फ्लोर को डर्टी कर दिया। डिमन किंग बहुत वरीड हो गया उसकी कंडीशन के लिए और पूरी कैसल को चिल्लाकर कहा कि एक डॉक्टर यहाँ चाहिए। जीरो डिटेचमेंट के कमांडर का डॉक्टर यहाँ लाना है। क्या वो करता है जब उसका कमांडर इस स्टेट में है? जल्दी डियोन को सोफा पे बिठा दिया गया और डॉक्टर बेन उसका इलाज शुरू किया और किंग इधर उधर चलते हुए बहुत वरीड था उसके लिए। बेन ने डियोन के हाथ पे हाथ रखा और मैजिक यूज किया। फिर किंग अपोजिट सोफा पे बैठ गया और पूछा कि वो कैसे है। बेन ने रिप्लाई किया कि जैसा वो गेस कर सकता था, ये बैटल के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वुंड जो उसे हीरो के खिलाफ बैटल में मिली थी। डिमन किंग ने उसे बोलने नहीं दिया और थ्रेटनिंग टोन में कहा कि उसने उसे इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए यहाँ नहीं बुलाया जो वो ऑलरेडी जानता है। उसे जल्दी से क्योर करने का तरीका ढूंढे। अगर वो फेल होता है तो उसे पता है कि उसके साथ क्या होगा, राइट? बेन नर्वस हो गया और छोटी पहुंच के बाद रिप्लाई किया कि उसे पता है, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद किंग ने डियोन को बुलाया कि बाद में उनका कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करें। उसे कहा कि वापस जाएं और फोकस करे बेटर होने पे। उसने उनसे कहा जो दरवाजे के बाहर खड़े थे कि कमांडर ऑफ स्क्वाड 0 को उसके रूम में ले जाएं। कुछ डिमंस इन व्हाइट कोट्स रूम में आए और ऑर्डर को कैरी आउट करने लगे। उसके बाद बेन ने डियोन का हाथ पकड़कर उसे एग्जिट की तरफ ले गया और उसने रुकने को कहा और बोला कि वो फाइन है, वो खुद चल के जा सकता है। बेन एग्री नहीं हुआ और बोला कि वो उसे ले जाने को प्रेफर करेगा। उसके बाद डियोन को एक मेडिकल गार्नी पर लिटा दिया गया और उसे उसके रूम में ले जाया गया। पर जब उसने ग्लास वापस ट्रे पर रखा, उसने गलती से उसका हाथ छू लिया और वो झट से हट गई, जिसकी वजह से ग्लास गिरने लगा। उसने अपनी गिरावट को रोका और एक्साइटेडली उससे माफी मांगी, पर वो चुप रहा और थोड़ी देर बाद उसे रूम से जाने को कहा। उसने ओबे किया और डोर की तरफ गई, मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि उनके हाथ टच हुए। उसके जाने के बाद उसने ज्यादा जोर से सांस लिया, कहकर कि लगता है उससे नफरत है। ये सोच के भी उससे दर्द होता है कि उसने नहीं चाहा कि उनके हाथ टच करें। मुकाबले में डिमन किंग उसके बारे में बहुत फिक्रमंद है, पर याद आया जब एक और बीमारी के दौरान उसने कमरे से निकल गया और डिमन किंग ने उसे पकड़ा। उसने चिल्लाया, क्यों वो गलियारे में घूम रहा है जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को कहा कि उसका ख्याल रखें। जब उसने खाना खाया, किंग ने उसकी छोटी पोर्शन देखी और पूछा कि वो अपनी ताकत कैसे वापस लाएगा जब वो सिर्फ ये खाता है। इन बातों के बाद उसने एक ह्यूज चिकन टेबल पर डाला और डियोन ने कहा कि ये बहुत ज्यादा है। हर बार जब किंग ने उसे बिस्तर में नहीं देखा, वो परेशान हो गया और उसे पास नहीं दिया। उसने बिस्तर पे लेट के सोचा कि इस राज्य में डिमंस सब कुछ एक्सट्रीम्स तक ले जाते हैं। वो इस डेमोन रियल्म का इकलौता इंसान है जो सबसे वीक बॉडी के साथ पैदा हुआ है, जो स्लाइटेस्ट स्ट्रेस से सफर करता है। उसे गलत से एक स्ट्रॉन्ग मैन समझ लिया गया और इसलिए उसे जीरो स्क्वाड का कमांडर बनाया गया, जो उसे डिमन किंग का सीधा अधीन बना दिया। फिलहाल वो हीरो के साथ बैटल के नतीजे झूठ बोल सकता है, पर अगर किसी को पता चल गया कि वो वीक बॉडी के साथ पैदा हुआ था, तो डिमन किंग के सिर काटने वाली तस्वीर उसके दिमाग में आ गई और वो तुरंत बिस्तर से उछल गया, जोर से चिल्लाते हुए। उसने अपनी गर्दन को हाथ से पकड़ा और डर से पसीना आया, सोचते हुए कि वो मर जाएगा। वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकता। उसने इमेजिन किया कि दूसरे ट्रूप्स के कमांडर्स किंग के साथ मिलकर उस पे हंस रहे हैं, उसे एक टॉय समझ रहे हैं, और उसने अपने नेल्स को चबाते हुए सोचा कि वो इस जगह को छोड़कर सबसे पीसफुल तरीके से निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एक लंबी और बेकरार लाइफ जीने वाला है। इससे अचीव करने का एक ही तरीका है कि वो डिमोनिक रियल्म छोड़ दे। अचानक उसके कमरे में चैंडेलियर हिल गया। उसका डेप्यूटी एड जोर से उसके कमरे के दरवाजे खोला और चिंता से उसे पुकारा। डियोन ने सरप्राइज होकर उसे जवाब दिया और पूछा क्या वो अभी ह्यूमन वर्ल्ड से लौट के आया। एड उसके बिस्तर के पास आया और अपने वर्ड्स कंफर्म किए। फिर उसने एक क्यूब निकालते हुए मुस्कुराया और कहा कि वो एक नया चीज लाया है जो एक मिरर क्यूब के नाम से जाना जाता है। उसकी चमकती स्माइल देखकर डियोन ने सोचा कि वो उन डिमंस में से एक है जिनके आसपास रहकर वो कैल्म फील कर सकता है। वो ह्यूमन वर्ल्ड जाता है और वहाँ से ट्रिंकेट्स लाता है जो उसकी बोरियत दूर कर सकती हैं। उसका डेप्यूटी उसे क्यूब देते हुए बोला कि वो इससे मजे कर सकता है, पर अचानक वो रुक गया और एक्सक्लेम किया कि ये वो नहीं था जो उससे कहना था। क्या वो बेहोश हो गया था? डियोन ने क्यूब देख के जवाब दिया कि सब ठीक है अब। एड ने पूछा क्या ठीक? वो क्या कर सकते हैं इस बैटल के नतीजों से बचने के लिए?
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना हाथ एक मुक्के में बंद करते हुए हीरो को कर्ज करने लगा और उसका कमांडर उसके विचारों में जवाब दिया कि शायद उन्हें उसे पुनर्जन्म लेने देना चाहिए। लेकिन उसने जवाब दिया कि उसने खुद ही अपने ऊपर मुसीबत लाई है। एड जोर से एक्सक्लेम किया कि कुछ तो गलत है। क्या वो ही नहीं था जिसने हीरो को रोका सबकी भलाई के लिए? ड्यून ने सोचा कि ऐसा नहीं था। एड के चेहरे पे गुस्से से अंधेरा छा गया और उसने सोचकर अपनी ठोड़ी मलते हुए कहा कि वो उसे क्योर करने का रास्ता ढूंढ लेगा, चाहे इसका मतलब बेन को मारना ही क्यों ना हो। ड्यून ने सोचा, क्या बकवास कर रहा है वो? डिमन सच में भयानक प्राणी है। इसके बाद एड ने उसे अच्छी रेस्ट की शुभकामनाएं दी और उसने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया। जब वो गया, उसने सोचा कि कोई भी डिमन उसके बारे में उससे ज्यादा फिक्र नहीं करता। वो इसके लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकता है। डिमन किंग भी उसका ख्याल रखता है। हालांकि कभी कभी वो ज्यादा आगे निकल जाता है, लेकिन वो यहाँ सरवाइव कर पाया किंग के वजह से। लेकिन ये फिर भी ज्यादा है। वो आशा करता है कि अब और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसी बीच किंग अपने ऑफिस में था और उसका रेजिग्नेशन लेटर उठाया। इस लेटर को पढ़ने और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को याद करते हुए, जिससे वो उसके विचारों का रास्ता समझ नहीं पाया, वो मुस्कुराया और सोचा कि उसके एक्शंस को पहली मुलाकात से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। पहली बार उसने उसे तब देखा जब वो हीरो के लाश के पास खड़ा था। डिमन्स ने जो ये देखा पूछा, क्या उसने अभी हीरो को मार दिया? डिमन ने जवाब दिया कि लगता है ऐसा ही है। उसने सिर्फ उसे नहीं मारा, बल्कि उन्हें उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन के वेव से भी बचाया। पर वो इतनी बड़ी चोट खाने के बाद कैसे खड़ा है? डिमन किंग ने सोचा कि एम्पायर ने एक काफी इंटरेस्टिंग लड़का भेजा है। उसके बाद उसने उसके पास आके पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने सोचा कि उसने बैटलफील्ड के बीच में एम्पायर के लिए आके जो करेज और लॉयल्टी दिखाई, उसका कोई जवाब नहीं। वो विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने यहाँ इतना यूजफुल इंसान भेजा। फिर ड्यून ने अपना सिर उठा के उसे देखा और अपना चेहरा पोंछ के अपना पूरा नाम बताया। डिमन किंग ने सोचा कि अगर वो उसकी जगह होता तो ऐसे इंसान को मारने नहीं भेजता। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वो डिमन किंग की आर्मी ज्वाइन करेगा? पुराने दिन याद करते हुए उसने कहा कि वो काफी फ्री था उनके ज्वाइन करने के बाद। ऐसा नहीं कि वो उसे मिशन पे भेज सकता था। अचानक उसकी नजर एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट पर पड़ी जो टेबल पर पड़ा था। उसने उसे उठाया और टेक्स्ट को जल्दी से पढ़ा। मुस्कुराते हुए उसने तुरंत अपने सबऑर्डिनेट को बुलाया और कहा कि वो सारे डिटेचमेंट कमांडर्स की मीटिंग बुलाने की घोषणा कर रहा है। उसने लड़की को बोला कि सबको तुरंत इकट्ठा करें। लड़की ने उसे माना और चले गई और उसने डॉक्यूमेंट को फिर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि एरेट्स को इससे खुशी मिलनी चाहिए। इसी बीच ड्यून ब्लैंकेट के नीचे लेट के चिल फील कर रहा था, जैसे कोई उसके बारे में बात कर रहा हो। जल्दी ही उसे डिमन किंग ने बुलाया और अपने कमरे से निकलते हुए वो बहुत अपसेट फील कर रहा था। एक डिमन ने लॉर्ड एरोट का स्वागत किया, पर तुरंत उसके एक्सप्रेशन देखते ही चुप हो गया। ड्यून कॉरिडोर से तेजी से चलते हुए गुजरा, अपनी मुट्ठी गुस्से से बंद करते हुए, और सोचा कि उसने रेस्ट का चांस खो दिया जो वो चाहता था, क्योंकि डिमन किंग ने उसे बुलाया था। उसने खुद ही उसे रेस्ट करने को कहा था और अब किसी वजह से अचानक कमांडर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसने अपनी निचली होंठ को काट लिया और सोचा, क्या इसका मतलब है सब लिविंग स्क्वाड लीडर्स वहाँ इकट्ठा होंगे? वो विश्वास नहीं कर सकता कि उसे सब। उसके बाद दरवाजे खुल गए और ड्यून अंदर आया और कोई बोला, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट द कमांडर ऑफ द जीरो स्क्वाड मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। सारे नजर तुरंत उस पर पड़ गई और डिमन किंग मुस्कुराया कहकर कि वो आ गया। इतने सारे स्ट्रॉन्ग डिमन्स देखकर ड्यून अपने चेहरे पर इंडिफरेंट एक्सप्रेशन नहीं बना पाया और टेंस हो गया, सोचते हुए ये किस तरह का माहौल है। फर्स्ट अटैचमेंट का कमांडर चाका ने उससे देखा और बोला कि उसे किंग के पास बैठना चाहिए। असल ने जीरो स्क्वाड के कमांडर को देखा और सोचा कि वो वीकलिंग लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा नहीं है। उसे उससे लड़ने का मन कर रहा है। वेलोटन के 6th स्क्वाड के कमांडर ने पूछा कि क्या उसने अपना गोल अचीव कर लिया, इसलिए वो लेट है। 4th स्क्वाड के कमांडर इडालिया, जो उसके पास बैठी थी, उसके शोल्डर पे मार के चिल्लाई, व्हाट द हेल। उसने जवाब दिया कि उसे यकीन है कि उसके पास अपने रीजन है। रुरोनील ने अपने मुट्ठी को कसकर बंद किया, डिस्प्लीज तरीके से वेलोटन को देखा और सोचा कि वो इम्पुडेंट है। ये मसल्स का पहाड़ लॉर्ड एरोट को डिसरेस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उनके गेज के नीचे ड्यून ने नर्वसली किंग के पास बैठ गया और सोचा कि इतने सारे कमांडर्स यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। वो बहुत डर और टेंस है।
उसका मन कर रहा है कि वो अपने रूम वापस चला जाए। डिमन किंग उसकी तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वो ठीक है। डियोन ने उसकी बातों को कंफर्म किया और लेट होने के लिए माफी मांगी, और उसने जवाब दिया कि उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। यह ऑब्वियस था कि उसने जानबूझकर नहीं किया। डियोन चुप रहा और सोचा कि एक्चुअली उसने जानबूझकर किया क्योंकि उसका मन नहीं था यहाँ आने का। एक सर्वेंट स्माइल करते हुए जीरो स्क्वाड के कमांडर के पास एक बॉटल लेकर आया और बोला कि वो उसके लिए पोर करेगा। उसने टेबल पे एक वाइन ग्लास रखा और उसमें ड्रिंक पोर किया, और डियोन ने क्लोजली देखा जब वो फिल हो रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर एक फर्म एक्सप्रेशन था, लेकिन उसके दिल में वो खुशी से फूल रहा था। सोच रहा था कि फाइनली वो अल्कोहल पी सकता है। उसने ग्लास को अपने मुंह तक उठाया और सोचा कि डिमोनिक किंगडम में मीटिंग्स के दौरान वो अपने मन का अल्कोहल पी सकता है, इसलिए वो यहाँ आया, अपनी इच्छा के विरोध होने के बावजूद। लेकिन जब उसने कुछ सिप्स लिए, उसने ग्लास के कंटेंट्स को पजल होकर देखा और समझा कि ये अल्कोहल नहीं था। उसने फर्म वॉइस में पूछा, ये ग्रेप जूस है। अडेलियस ने झटका लिया और कॉशियस होकर उससे देखा, और डिमन किंग नर्वस स्माइल किया। मीटिंग हॉल में ऑपरेसिव साइलेंस छा गया। एरी एटमॉस्फेयर क्रिएट हुई। डियोन ने वाइन ग्लास टेबल पर रखा और सामने बैठे कमांडर के ग्लास को देखते हुए बोला कि दूसरों के ड्रिंक्स अल्कोहल लग रहे हैं। एक डिससैटिस्फाइड चेहरा बनाकर उसने पूरे हॉल को टेरिफाइंग लुक से देखा और सोचा, क्या ये उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। डिमन किंग ने अपने चेहरे को हाथ से ढक लिया और टायर्डली सांस लेकर उसे रुकने को कहा। उसने ऑर्डर दिया था कि जूस पोर करे। उसका सबॉर्डिनेट नीचे से उससे देखा और पूछा कि उन्होंने उसके लिए ये क्यों पोर किया। किंग ने पूछा, क्या वो सच में समझता नहीं है। डियोन ने मन ही मन जवाब दिया कि वो समझता नहीं। क्या ये लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। अचानक एक थॉट उसके दिमाग में आया, जिससे वो कांप गया। क्या वो अल्कोहल को बचा रहा है क्योंकि उसने रियलाइज किया कि वो कितना बेकार है। क्या उसने फाइनली सच्चाई जान ली है। इस केस में क्या ये मीटिंग उसके एंड को अनाउंस करने के लिए बुलाई गई है। डिमन किंग ने उससे स्माइल करके देखा और बोला कि गुस्सा होने से पहले उसकी बात सुने। उसने सबको यहाँ बुलाने का एक रीजन है। डियोन ने कांप गया और सोचा कि ये उनका प्लान सच में है। किंग ने 6th डिवीजन के कमांडर के पास जाकर बोला कि उस डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स शेयर करे जो उसने प्रोवाइड की थी। वेलवेटिन ने एग्री किया और बोला कि हालांकि 12th स्क्वाड इतने समय से सेटलमेंट को डिफेंड कर रहा था, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या शार्पली बढ़ गई है, इसलिए यूनिट अब लाइन को होल्ड नहीं कर सकती। जब डिमोनिक मॉन्स्टर्स ने छोटे सेटलमेंट का आधा पार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने बाकी सेटलर्स को एक बड़े शहर के फोर्ट्रेस वॉल के पीछे एवैक्यूएट कर दिया। हालांकि उन्हें नहीं पता कि शहर कितना समय तक टिक पाएगा, इसलिए उन्हें मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए रिइंफोर्समेंट्स चाहिए। एक कमांडर ने पूछा कि 12th डिटेचमेंट का कमांडर कहाँ है, क्या वो मर गया। एक और कमांडर ने पूछा, क्या ऑर्डिनरी डिमोनिक मॉन्स्टर्स। कमांडर ने उससे बोला कि अपने वर्ड्स को देखे, इवन वो एक फॉर्मिडेबल एनिमी बन सकते हैं अगर वो साथ अटैक करें। उसने एक्सक्लेम किया, बट ये तो सिर्फ फेल्ड क्रिएचर्स हैं, है ना। डियोन ने सोचा कि उन्होंने इतना हंगामा मचा दिया, हालांकि वो उनके सरप्राइज को समझ सकता है। डिमोनिक मॉन्स्टर्स डिमन किंग के द्वारा क्रिएट किए गए डिमंस के बीच ये इमोशनलेस क्रिएचर्स हैं, सिर्फ उनके इंस्टिंक्ट्स और डिजायर्स द्वारा गाइडेड होते हैं। ये सोकाल्ड फेल्ड क्रिएचर्स हैं। वो विश्वास नहीं कर सकता कि 12th स्क्वाड का कमांडर हार सकता है, पर ये उससे कैसे संबंधित है। वेलोटिन ने कंटिन्यू किया बाय सेइंग दैट दे आर एट वॉर एवरी डे बिकॉज देयर आर टू मेनी डिमोनिक मॉन्स्टर्स। उन्हें नहीं पता कि उनकी संख्या इतनी ड्रामेटिकली क्यों बढ़ गई है। डिमन किंग ने बोला कि अब मर चुका हीरो उन्हें मार रहा था। ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि वो मर गया जब मॉन्स्टर्स एक सेटलमेंट में इकट्ठा हो गए, और हीरो लॉर्ड एरेट के हाथों मर चुका है। हॉल में फिर से साइलेंस छा गई और डियोन नर्वसली अपने बॉटम कॉर्नर को काट कर सोचा, तो क्या बात है, क्या वो इस बहाने से उसे मारना चाहते हैं। पर सबसे पहले उसने हीरो को नहीं मारा। उसने डिमन किंग को गुस्से से देखा और सोचा, सबसे जरूरी क्या है, क्या किंग खुद ही उसको मारने की कोशिश नहीं की थी। अगर किसी को ब्लेम करना है तो वो खुद है। उसका चेहरा हॉरर से अंधेरा हो गया और अपने थॉट्स में किंग से कहा कि कम से कम कुछ तो बोले। उसका गेज अपने आप पर नोटिस करते हुए किंग समझ गया कि उसका कहने का मन है और सोचा कि वो जानता है। उसने स्माइल किया और कॉन्फिडेंट लुक से डियोन से बोला कि चिंता ना करे, स्क्वाड शून्य रिइंफोर्समेंट के रूप में साइड पे जाएगा। ये वर्ड्स डियोन के दिमाग में एक बिजली की तरह घूम गए और शॉक में सोचा, ये किस तरह का बकवास बोल रहा है। डिमन किंग की स्माइल ब्राइट हो गई
और उसने कहा कि वो वहाँ जाएगा और अपना स्ट्रेस दूर करेगा। उसने अच्छा काम किया, है ना? उसे पता था कि वो वहाँ जाना चाहता था। वेलोटिन ने सोचा कि किंग जैसे वो उसे सराउंडिंग एरिया का टूर देने भेज रहा है, उसे विश्वास है कि जीरो स्क्वाड का कमांडर वो कर सकता है जो 12th का कमांडर नहीं कर सका। वो कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो ऐसा ट्रस्ट डिजर्व करता है। डियोन का पूरा शरीर कांप गया और उसने गुस्से से किंग को देखा। बोला कि उसका शरीर अभी बेस्ट शेप में नहीं है। उसने सोचा कि उसे वहाँ नहीं जाने दे, उसे वहाँ जाने के लिए मत बोले। यह सुनकर असिल ने पूछा, क्या वो वहाँ नहीं जाना चाहता? जूका ने जवाब दिया कि यह बात नहीं है। उन्हें लग सकता है कि वो एक्सक्यूज ढूंढ रहा है वहाँ न जाने के लिए सुनने के बाद रिपोर्ट, लेकिन हालांकि मोस्ट प्रोबेबली वो सिर्फ एक फियर्स डिजायर को वहाँ जाने के लिए सप्रेस कर रहा है, अपने शरीर की स्टेट को कैलमली असेस करते हुए। डियोन का चेहरा और डार्क हो गया क्योंकि वो चुप रहा, जिसका स्वाद लाजवाब होता है, इसलिए यह बहुत से डिमंस के द्वारा पसंद किया जाता है। डियोन को याद आया कैसे उसने ब्रेक के दौरान बोतल चुरा ली थी और कहा कि किंग के वजह से वो मीटिंग के दौरान नहीं पी पाया। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि वो इतनी आसानी से गिव अप कर देगा तो वो उसे नहीं जानते। उसने बोतल को अनकॉर्क किया और कहा कि कहते हैं यह अल्कोहल इतना लग्जरियस है कि वो ब्लिस से स्वर्ग जाएगा, इसलिए वो मरने से पहले कम से कम इसे ट्राई तो कर ही सकता है ना? उसने बोतल की नेक अपने मुंह तक उठाया और अपनी आंखें बंद करके अल्कोहल अंदर डालना शुरू किया। बड़े बड़े सिप्स लेने के बाद उसने ज्यादा जोर से सांस लेकर कहा कि यह लाजवाब है। डिमंस ड्रिंक करना जानते हैं। अब वो फाइनली जिंदा महसूस कर रहा है। इस तरह जीरो डिटेचमेंट के कमांडर का ट्रिप अच्छे अल्कोहल के साथ गुजर गया। थोड़ी देर बाद एड कैरेज के विंडोज को देखते हुए सोचा कि वो इतना चुप क्यों है। उसने तो कर्टेन्स भी बंद कर लिए हैं। वो चिंतित हो गया और सोचा कि क्या वो अब भी ठीक नहीं महसूस कर रहा है। मोस्ट लाइकली यह सब उनके डिपार्चर से पहले वाले इंसिडेंट पर आ गया। जब डियोन ने कैरेज का डोर खोला और बिना सिर वाले घोड़े को देखने के लिए रुका, उसके स्क्वाड का एक लड़का एक्साइटेडली पुकार कर बोला और पूछा उसे इंतजार करे। वो समझता है कि वो घोड़े पर सवारी करना चाहता है, लेकिन अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, उसे कैरेज में राइड करना चाहिए। इसके अलावा यह एक ऑर्डर डिमन किंग के द्वारा दिया गया था। डियोन ने उसे देखा और एक आईब्रो कंफ्यूजन से उठाया, सोचकर वो क्या कह रहा है। बिल्कुल उसे कैरेज में राइड करना चाहिए। कौन बोला कि उसका मन वो फेरेशियस बीस्ट पर राइड करने का है? थोड़ी देर के पौष के बाद उसने जवाब दिया कि वो समझ गया और कैरेज में बैठ गया। उसने सोचा कि वो सिर्फ इंटरेस्ट से देख रहा था और एड ने वरीड होकर उसे देखा और फिर डोर को बंद कर दिया और सैडली नीचे देखा, सोचकर कि जब से उसने उसकी सर्विस की है वो कह सकता है कि उसका मन घोड़े पर सवारी करने का था। इस बात को याद करते हुए उसने सोचा कि जब से वो अपने काफी इच्छाओं को रेगुलर बेसिस पर कंट्रोल करता है, वो उसे कहना चाहता है कि जो उसका मन करे वो करे। लेकिन डिमन किंग का ऑर्डर सर एरोड खुद के लिए दिया गया था। उसने डिमन किंग का ओपिनियन याद किया इस बारे में। उसने तब चिल्लाया था, क्या वो पागल है? उसने सोचा था कि घोड़े पर सवारी करना उसकी हेल्थ के लिए पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। जानते हुए उसकी कंडीशन, कोडोड स्क्वाड का एक मेंबर उसके थॉट से निकलकर बोला कि सेटलमेंट राइट ऑन कोर्स है। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे वैसे वैसे जगह ज्यादा ब्राइट हुई और हवा में राख उड़ने लगी। वो सेटलमेंट के बहुत करीब पहुंचे और देखा कि सब कुछ आग और धुएं में लपेट था। बहुत से लाश के साथ सड़कों से गुजरते हुए उन्होंने कहा कि यह डरावना है। एड इधर उधर देखते हुए बोला कि उसका मन था डिमोनिक मॉन्स्टर्स ने सब कुछ ऑलरेडी डिस्ट्रॉय करके छोड़ दिया है। उसने शार्पली रेंस को साइड में खींचते हुए कहा कि वो शायद करीब हैं, उन्हें उनका पीछा करना चाहिए। अचानक स्क्वाड के एक मेंबर ने चिल्लाकर बोला कि वो आगे हैं। कुछ गोब्लिन्स, भेड़िए और बड़े मॉन्स्टर्स को देखकर उन्होंने डर से एक्सक्लेम किया कि वो मॉन्स्टर्स हैं। एड ने पूछा, क्या वो उनका इंतजार एंट्रेंस पे कर रहे थे? उसने उन्हें बैटल के लिए प्रिपेयर करने का ऑर्डर दिया। सारे स्क्वाड मेंबर्स तुरंत अपने घोड़ों से उतर गए और अपने हथियारों को पकड़ लिया। उसके बाद एड ने उन्हें बोला कि सर एरोड के लिए लड़े, जो उन पे डिपेंड करता है। उन्होंने अपने कमांडर के लिए स्टांस लिया और जब मॉन्स्टर्स उनकी तरफ गए उन्होंने उनकी तरफ दौड़ लगाई। डिमंस हथियारों के मास्टर्स थे। रास्ते में मॉन्स्टर्स को मारते हुए आर्चर ने गोब्लिन पर कई तीरों को फायर किया जो तुरंत उस पर लग गई और दूसरा उनकी तरफ दौड़ पड़ा। पूरी बैटल मेन स्क्वायर में हुई। डिमंस ने मॉन्स्टर्स को मारा लेकिन दूसरे तुरंत करीब आए। बैटल के दौरान
एड को जल्दी से वापस रिट्रीट करना पड़ा और जमीन पे स्लाइड करते हुए उसने बैटल को देखा और अपनी होंठ को काट कर बोला कि इसका कोई अंत नहीं है। अचानक एक स्क्वाड मेंबर ने उसे डेंजर के बारे में वार्न किया और उस मोमेंट पे एक ह्यूज वेयरवुल्फ उसके पास दौड़ के आया और जोर से ग्रोल किया। एड ने ऊपर देखा, डर से और कर्स्ट किया, समझते हुए कि उसने अपना गार्ड नीचे कर दिया था। इसी बीच जाका डिमन किंग के ऑफिस में आया और पूछा क्या वो सिर्फ शून्य स्क्वाड के साथ कोप कर सकते हैं। किंग ने डॉक्यूमेंट्स से अपनी नजर उठाते हुए उसे देखा और पूछा क्या वो डिमोनिक मॉन्स्टर्स के डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। जोका ने पूछा क्या उन्होंने कई मॉन्स्टर्स भेजे हैं, क्या उन्हें रिइंफोर्समेंट्स भेजने चाहिए। डिमन किंग ने अपने शोल्डर्स को श्रग करते हुए स्माइल के साथ जवाब दिया कि सब ठीक है। उसने गारंटी दी कि जीरो स्क्वाड स्ट्रॉन्ग है। वैसा ही अगर वो सच में डेंजर का सामना करते हैं तो वो उनके साथ है। उस मोमेंट पे जीरो स्क्वाड के कमांडर ने कैरेज से निकलकर वेयरवुल्फ पे अटैक किया, उसके छाती में डैगर्स घुसा दिए। एक खून का फाउंटेन मॉन्स्टर के छाती के वुंड से स्प्रे किया, डियोन के चेहरे और कपड़ों पे छिड़क गया। एड ने कंसर्न और सरप्राइज के साथ कमांडर को देखा और जब मॉन्स्टर का लाश गिरा उसने उसे पुकार कर बुलाया। डियोन चुप रहा और धीरे धीरे उसके पास आने लगा और उसने फिर से एक्साइटेडली उसे बुलाया। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उसके मदद की मांग करने वाला था, लेकिन तुरंत चुप हो गया जब डियोन का डैगर उसके चेहरे से 1 सेंटीमीटर दूर थामा हुआ था। उसने स्माइल के साथ पूछा क्या वो भी उसका अपोनेंट है। एड ने डर से पीछे हटकर सोचा कि यह सर एरोड का बिहेवियर है जब उसने ड्रिंक किया होता है। उसने एक्साइटेडली जवाब दिया कि वो उसका अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं था और सोचा क्या उसने ड्रिंक किया था, पर वो अल्कोहल कहाँ से लाया। डियोन ने तुरंत उसमें इंटरेस्ट खोना दिया और अपना सिर साइड में मोड़कर करीब के बड़े मॉन्स्टर को देखते हुए पूछा उस केस में क्या वो उसका अपोनेंट है। मॉन्स्टर ने तुरंत उस पर अटैक किया और उसे मारा, लेकिन उसने कुछ करने का वक्त नहीं दिया। एक इतनी पावरफुल ब्लो ने डियोन को साइड में फेंक दिया और जब उसने दीवार पे लग गया एक जोर से आवाज आई और धूल उठी। एड ने डर से उसके डायरेक्शन में देखा और कंसर्न के साथ उसे पुकार कर बोला और उस मोमेंट पे डियोन ने खून खांसा और धीरे धीरे दीवार से नीचे गिरा, एक लाल ट्रेल छोड़ते हुए। दर्द के बावजूद उसने स्माइल किया और मॉन्स्टर को देखकर पूछा क्या वो सही है। तुरंत बाद उसने जल्दी से उठ के मॉन्स्टर के पास आया और अपने डैगर्स को कई बार हिलाया और उस पर कई वुंड्स मार दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागलपन से घिरा था। उसके लिए बस दुश्मन को अल्ली से अलग करना काफी था। जब वो एक मॉन्स्टर से निपट रहा था, दो उस पर पीछे से अटैक करने लगे, लेकिन उसने उन्हें नोटिस किया और डैगर्स को ज्यादा कंफर्टेबल पकड़ लिया। उसने मुड़कर एक ही टाइम पे अपोजिट डायरेक्शंस में स्टैब किया और 2 मॉन्स्टर्स तुरंत जमीन पर गिर गए। एड और बाकी स्क्वाड मेंबर्स ने उसकी लड़ने की स्किल्स को देखा और इम्प्रेस हुए। उन्होंने